हे गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल के आइकन को भी दबा दीजिए। तो इस वीडियो में हम गेट केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग 2022 की जो कट ऑफ जा सकती है और पीएसयू के लिए कितनी कट ऑफ जा सकती है, इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। काफ़ी एनालिसिस करेंगे, काफ़ी डाटा मैंने कलेक्ट करने के बाद किया है। तो और इसके साथ साथ हम जो है पिछले सालों के गेट पेपर्स के रेफरेंसेस भी लेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप किसी कंक्लूजन तक पहुंच सकें। और कोई आपको क्वेरी हो तो कमेंट में बता सकते हैं। तो गाइज़, ये पेपर जो 2022 का था वो काफ़ी अच्छे लेवल का था, ठीक है, अच्छे लेवल का था, लेवल काफ़ी अच्छा था, ठीक है। इवन कॉन्सेप्चुअल, इवन जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होते थे जैसे कि केमिकल टेक्नोलॉजी, प्लांट डिज़ाइन, मैथ्स और मैकेनिकल ऑपरेशन, ठीक है, ये सब्जेक्ट वो हैं जिनमें अच्छे खासे स्कोर लोगों का होता था अब तक। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन पेपर सेट हुआ था वो काफ़ी अच्छे लेवल का था, तो इसमें से भी काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन उन्होंने जो है सेट किए, ठीक है। जैसे कि सीटी में भी क्वेश्चन ऐसे थे कि अगर आप 20 ईयर्स का पढ़ के जा रहे हैं तो एक भी क्वेश्चन शायद आप ना कर पाएँ, ठीक है। तो इस तरीके का भी पेपर था। और पिछले साल का पेपर की अगर हम बात करें, गेट 2021 की, ठीक है, 21 की बात करते हैं, तो उसका पेपर जो है हम मॉडरेट कह सकते हैं, ठीक है, मॉडरेट पेपर था। और अच्छा खासा स्कोर लोगों ने खूब दबा के स्कोर किया था इसमें, ठीक है। तो और इसके अलावा हम बात करते हैं 2020 का, ठीक है। तो 2020 का पेपर भी अच्छा था, ठीक है, लेकिन इजी हम कह सकते हैं, ठीक है, इजी था। 2019 का लेवल 2020 और 21 दोनों से अच्छा था, ठीक है, दोनों से अच्छा था, दोनों से अच्छा लेवल था इसका, ठीक है। अब थोड़ा और पीछे जाते हैं, 2018 की बात करते हैं। तो 2018 का जो पेपर था वो इजी था, ठीक है, इजी पेपर था। कुछ क्वेश्चंस उसमें लेंथी थे लेकिन इजी पेपर था। अब 2017 की बात करते हैं। तो 2017 में इजी काफ़ी पेपर था, ठीक है, पूरा पेपर ही इजी था, इजी पेपर था, ठीक है, इजी ही था, ठीक है। और इजी इतना था कि जनरल कैटेगरी, यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ चली गई थी वो 44 मार्क चली गई थी। आप सोच सकते हैं 44 मार्क। तो 17 का पेपर बिल्कुल ही इजी था, पूरी तरीके से हम कह सकते हैं। और अगर 2016 की हम बात करते हैं तो पेपर जो है कंसेप्चुअल था। 2016 का कंसेप्चुअल था, आईएससी बेंगलोर ने बनाया था। और कंसेप्चुअल पेपर ये जो है सेट करती है हमेशा, लेकिन करने लायक पेपर था, ठीक है। अगर आपको कंसेप्ट्स पता हैं तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ कौन से चैप्टर से ये उठाया है, कहाँ से उठा हुआ है क्वेश्चन है। तो कंसेप्चुअल था, लेकिन कंसेप्चुअल और मॉडरेट पेपर था, ठीक है। तो ये भी मॉडरेट पेपर था। अब हम बात करते हैं 2015 की, ठीक है। तो 2015 का जो पेपर था, ठीक है, वो आईआईटी कानपुर ने सेट किया था। और आईआईटी कानपुर हमेशा अच्छे लेवल का जो है पेपर सेट करती है। तो आईआईटी कानपुर ने पेपर जो सेट किया था उसने सबको जो है सरप्राइज़ कर दिया था, क्योंकि 2014 से पहले, हम उससे पीछे की हम बात भी नहीं करेंगे, 2014 से पहले के जो पेपर हुआ करते थे वो सारे के सारे इजी पेपर हुआ करते थे, इजी पेपर हुआ करते थे, ठीक है। तो अब हमारा ले दे के जो भी कंक्लूजन निकलता है वो ये निकलता है कि अब तक की केमिकल इंजीनियरिंग हिस्ट्री का जो सबसे टफ पेपर माना जाता है, ठीक है, टफेस्ट पेपर माना जाता है 2015, ठीक है। अब इसकी जो है सीधी सीधी टक्कर है 2022 के पेपर से, क्योंकि 2022 का जो पेपर है वो कई बच्चे जो हैं वो बता रहे हैं कि 2015 से भी अच्छा लेवल है। और बता क्या रहे हैं, मैंने खुद भी चेक किया है पेपर, बिल्कुल जो है 2015 से अच्छा लेवल का पेपर है, ठीक है। तो पेपर मैंने चेक कर लिया है, उसी के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ कि लेवल इसका 2015 से भी अच्छा पेपर था, ठीक है, 2015 से भी अच्छा था।
ठीक है, 2015 से भी अच्छा था। तो अब हम बात करते हैं कि 2015 में जो थी कट ऑफ कितनी थी। 2015 में कट ऑफ कितनी थी, 2015 में कट ऑफ, ठीक है। तो यूआर की हम बात करते हैं, जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो 27.52 थी, ओबीसी की थी वो 24.77 थी, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की जो कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो थी 18.34, ये कट ऑफ था। तो 7 सालों में ऑब्वियसली बच्चों का लेवल भी अपग्रेड हुआ होगा, तो ये मानकर हम चल सकते हैं कि कट ऑफ इस बार जो रहेगा मेरे अकॉर्डिंग जो रहने वाला है वो कट ऑफ रहने वाला है जनरल कैटेगरी के लिए 27 मार्क, ओबीसी के लिए रहने वाला है 23 मार्क, और एससी के लिए रहने वाला है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए रहने वाला है 17 मार्क। ये कट ऑफ रहने वाली है, मैं आपको बता दूं, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, बहुत से बहुत चलेगी तो 28, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। इससे नीचे तो जा सकती है 27 से, लेकिन इससे ऊपर मेरे हिसाब से नहीं जानी चाहिए, क्योंकि पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा था, चाहे कितने भी लोग जो है अपग्रेड हो गए हों 7 सालों के दौरान लेकिन इस चीज़ को जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि पेपर का लेवल सच में काफ़ी अच्छा था। लोगों के नंबर नहीं आ पा रहे हैं, काफ़ी लोग वही 40, 42, 40, 42 की रेंज में जो है ज़्यादातर बच्चे दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि पीएसयू की कट ऑफ, ठीक है, पीएसयू की कट ऑफ कितनी रहेगी, पीएसयू की कट ऑफ कितनी रहेगी। तो मैं आपको बता दूं कि 2015 में जो थी, ठीक है, 2015 में वैकेंसीज़ बहुत अच्छी थी, ठीक है, अभी के कंपेयर में बहुत अच्छी वैकेंसीज़ थी, वैकेंसीज़ वर गुड, ठीक है, अच्छी वैकेंसीज़ थी। लेकिन 2022 में हम ये मान के चलते हैं कि 2022 में वैकेंसी बेकार रहने वाली हैं, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ, या फिर मैं कहूँ कि बिलो एवरेज रहने वाला है। 2021 में तो बहुत ही बेकार वैकेंसीज़ थी, ठीक है, बिलो एवरेज ही वैकेंसीज रही थी 2021 में, ठीक है, इसलिए अच्छे अच्छे रैंक वाले भी सोच रहे थे कि सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। तो अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ कि 2015 में जो एक सर थे उनका जो था 2015 में, ठीक है, 2015 में एक सर थे, और उन सर की जो ऑल इंडिया रैंक थी वो 108 थी, 108 ऑल इंडिया रैंक 108, और उनके मार्क थे, उनके मार्क्स जो थे वो 46 थे, 46 पॉइंट समथिंग था कुछ उनका स्कोर, ठीक है, मार्क 46 और रैंक उनकी 108 थी 2015 में, ठीक है। और एक सर और थे उसी साल 2015 में जिस पे उनकी ऑल इंडिया रैंक करीब 140 थी, 140 थी, और शायद मैं आपको बता रहा हूँ कि 43 के आसपास उनके मार्क थे, और इनको भी पीएसयू मिल गई थी, शायद ये ओबीसी कैटेगरी से थे। और जो 108 वाले सर थे वो जनरल कैटेगरी से थे, और उनको आईओसीएल मिली थी और इनको भी आईओसीएल मिल गई थी, तो आईओसीएल दोनों को मिल गई थी इतनी रैंक पे, तो वैकेंसीज काफ़ी अच्छी थी, ये आप मत भूलिए। लेकिन अगर हम इस बार की बात करें, ठीक है, तो जनरल कैटेगरी में अगर यूआर कैटेगरी में अगर 50-52 अगर किसी के मार्क आ जाते हैं, तो मैं ये तो गारंटी नहीं ले सकता कि कोई भी नहीं ले सकता ये गारंटी कि आपको आईओसीएल या ओएनजीसी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप जो है कोई और भी पीएसयू जो है अपनी रिक्रूटमेंट निकालती है, ठीक है, अपना रिक्रूटमेंट निकालती है, तो आप मान के चलिए कि आप उसमें ज़रूर सेलेक्ट हो जाएंगे अगर आपके जनरल कैटेगरी में इतने नंबर आ रहे हैं तो, ठीक है, और अच्छे खासे चांसेस हैं कि आपका आईओसीएल में भी सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, इतने मार्क पे। अब आप ओबीसी और एससी का जो है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी जो भी होता है, उन सब का जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी उनकी पीएसयू की कट ऑफ जाने वाली है, पीएसयू की कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो ये डिटेल में जो है एनालिसिस मैंने आपको करके बताया है। तो ये एनालिसिस आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, और डाटा कलेक्ट करने में और इस कंक्लूजन तक पहुंचने में काफ़ी मेहनत लगी है मुझे, तो प्लीज़ लाइक करिए और फ्रेंड में शेयर जरूर करिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत, ठीक है, सबसे पहले आपको सब्सक्राइब ही करना है इसको। तो अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।